प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को खुदावन का नाम मुबारक हो। पंजाब से इस बड़ी बिजी शेड्यूल जो चल रहा है इसमें से थोड़ा वक्त निकाले भाई डैनियल राज को, जो उन्होंने कहा कि 4 मिनट की वीडियो बनाओ और मुझे बताओ कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर कहाँ लिखा है। मैंने सोचा कि चलो छोटी सी वीडियो के द्वारा भाई डैनियल को जवाब दे सकता हूँ। आइए यूहन्ना 10:30 से लेकर अगर 33 तक पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, मैं और पिता एक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उसे पत्थर करने के लिए फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवार करते हो। जब उन्होंने कहा मैं और पिता एक है, तब उन्होंने पत्थर उठाया यीशु को मारने। तो यीशु कहता है कि कौन से मैंने काम किया जो मुझे पत्थर मारते हो कि मैंने बुरा बोल दिया। वे कहते हैं, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवार नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण तू परमेश्वर की निंदा कर रहा है। क्या निंदा किया यीशु मसीह ने? मैं और पिता एक है करके बोला। ये यहूदियों को निंदा की बात लगी। जैसा हम बोलते हैं ना, यीशु और पिता एक है, और आप डैनियल भाई आपको निंदा की बात लगती है। ऐसे ही उन दिनों में उनको निंदा की बात लगी। जब हम बोलते हैं ना यीशु और पिता एक है, एक खुदा, आप बोलते हैं भगोड़े हैं, झूठे हैं, कल्ट है। इसीलिए उन यहूदियों को भी वैसा ही लगा। सिर्फ यीशु ने इतना बोला, मैं और पिता एक है। उन्होंने पत्थर ही उठाया मारने के लिए। आप भी स्टूडियो में बैठ के पत्थर ही मार रहे हैं ना हमारे ऊपर। किस वजह से मार रहे पत्थर? हमारे कौन से बुरे काम के लिए आप पत्थर मार रहे? हम सिर्फ बोल रहे कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा 3 नहीं है, एक ही परमेश्वर के 3 कार्य हैं, इसीलिए आप पत्थर मार रहे ना। अभी तो आपने वीडियो में यह भी बोला, अगर मेरे सामने मैं मुंह पे मारते रहूंगा, पत्थर ही मार रहे ना आप हमको। तो बाइबल क्या कहती है? उन सदीसी यहूदी पड़ोसियों ने भी पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए। उनको समझ गया कि ये इंसान होकर अपने आप को ईश्वर दर्शाता है। ये उनको समझ गया, इसलिए पत्थर उठाए। उन्होंने क्या जवाब दिया? तेरे भले काम के लिए नहीं, परंतु तू परमेश्वर की निंदा के कारण, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तू मैं एक साधारण इंसान है तू, और तो अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। इसीलिए हम पत्थर उठाए मारने के लिए। हम भी बोल रहे यीशु परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। आप पत्थर उठा रहे हैं। आपने एक वचन बोला ना, मैं आपको और भी वचन देता हूँ। रोमियो की किताब 9 अध्याय 5 वचन में ऐसे लिखा है, पुरखे भी उन्हीं के हैं, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। पुरखे भी उन्हीं में से हैं, मसीह शरीर के भाव से, अब्राहम का बेटा, याकूब का बेटा, यूसुफ का बेटा, शरीर के भाव से। मत्ते 1 अध्याय में उसका वंशावली लिखा है, उन्हीं में से है। लेकिन वो कौन है? जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, आमीन। जो शरीर के भाव से उन्हीं यहूदियों के अंदर से आया। जैसे आपने अभी एक वीडियो में बोला, वो यहूदी लड़का है, 30 के पहले वो यहूदी लड़का है। वही यहूदी लड़के में से वो पैदा होकर आया। पर वो कौन है? सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, पौल कहता है। एक और वचन आपको देता हूं, तीतुस की किताब 2 अध्याय 13 वचन। और धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं। कौन आने वाला है? पिता नहीं आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर।
उसके कलीसिया को उठा ले जाने के लिए, तो उसकी महिमा का आने का इंतजार, उसको क्या कहते हैं? महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। मैं जानता हूं आप इसमें कंटेक्स्ट बताएंगे, देखो और लिखा है, कंटेक्स्ट बताएंगे, आप भले बताओ, लेकिन वचन का सारांश क्या है आपको पता है? आने वाला, पिता नहीं, यीशु कौन है? महान परमेश्वर उद्धारकर्ता की महिमा प्रकट होने की बाट जोते हैं। यहाँ पर बाइबल क्लियरली कहता है आने वाला यीशु वो हमारा महान परमेश्वर है, ग्रेट गॉड। एक वचन और पढ़ाता हूँ, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 20 वचन। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। हम जानते हैं परमेश्वर का पुत्र आ गया है। देखो इसकी सिंप्लिसिटी देखो, और उसने हमें समझ दी है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने हमें समझ दी है। क्या समझ दी है? कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें हैं जो सत्य है। यीशु आया, परमेश्वर का पुत्र, उसने हमें समझ दी है, हम उस सत्य को पहचाने और अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हम उसका पुत्र यीशु में रहते हैं, उसने हमें समझ दी है, उस सच्चे को पहचाने, पिता को पहचाने। यीशु ने हमें समझ दी है जो पुत्र बन के आया, और सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। यीशु को पहचानना, यीशु ने जो समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। अगर हम उस सच्चे को पहचाने कि वो ही देहधारी होकर आया, वचन ही देहधारी होकर आया, यही सच्चा परमेश्वर, अनंत काल का जीवन। खुदावन आपको आशीष दे। इन वचनों को और भी लोग जो सुन रहे हैं अपना बाइबल खोल के पढ़ लीजिए। एक परमेश्वर यीशु मसीह हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और यही अनंत काल का जीवन है। खुदावन आपको आशीष दे। आमीन।